अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है शॉपिंग ऐप्स से रिलेटेड। शॉपिंग ऐप्स पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रही हैं, जो मोस्टली ट्रेंडिंग में हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी ऐप्स ऐसी होती हैं जो ट्रस्टेड होती हैं और काफ़ी ऐप्स ऐसी होती हैं जो लोकल होती हैं। उन्हें कोई इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता, क्योंकि एक ऑथेंटिकेटेड ऐप और जो लोकल ऐप होती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो दराज जो है वो एक पॉपुलर फेमस ऐप है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। उसके अलावा OLX है, फेसबुक मार्केट प्लेस ऐप है। तो ये जो हैं सेवियर आजकल बहुत मशहूर है, उसके ऐड चल रहे हैं। अब सेवियर का लोगों को यही है कि वो एक शॉपिंग ऐप है, लेकिन हकीकत में सेवियर जो है वो एक प्रमोशन की ऐप है, वो स्पॉन्सर करती है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी ऐप पर जाते हैं हम सेवियर के थ्रू दूसरी ऐप शॉपिंग ऐप पर, तो हमें सेवियर के थ्रू वहाँ पे शॉपिंग करने से हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, यानी एज अ कैशबैक मिल जाएगा या हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको लॉगिन करने का तरीका आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि पहले अकाउंट लगाना है, फिर हमने लोकेशन सेट करनी। किसी भी शॉपिंग ऐप के लिए आपने अपनी लोकेशन, बल्कि हर ऐप प्ले स्टोर से जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो मोस्टली आपसे आपकी लोकेशन पूछती है। तो कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिन्हें लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उन्हें लोकेशन की परमिशन दे देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो सेवियर ऐप पे जैसे हम लॉगिन कर लेंगे, अपनी लोकेशन सेट कर लेंगे, वो हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ दिखाएगा। अब जो भी कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं उस कैटेगरी में आगे ये देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ आ रही हैं। कॉस्मेटिक्स की है, एयरलाइंस की है, मोबाइल फ़ोन से, मेडिसिन, हेल्थ से रिलेटेड, बेबी के जितने भी चीज़ें होती हैं, सामान वगैरह, और ग्रोसरी का सामान, फूड आइटम्स जितने भी होते हैं उनके अलग अलग ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, अब ये एक हमारे पास ये देखें, जैसे ही हमने कैटेगरी पे सिलेक्ट किया, वो ऑनलाइन कैशबैक, इन स्टोर कैशबैक, यानी कि डिफरेंट ऑप्शन हमें देता है। सिंपल हमें कैशबैक से क्या मतलब समझ आ रहा है कि हम अगर सेवियर के थ्रू किसी भी ऐप पे जाके शॉपिंग करते हैं, हमें उसका कैशबैक मिलता है या हमें डिस्काउंट मिलता है। तो जैसे भी हम यहाँ पे कोई भी लिखते हैं, जैसे हम दराज लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्पॉन्सर करता है ना उनको। तो दराज या अली एक्सप्रेस, जैसे ये पहले ही हमें वहाँ पे एक हिंट दे रहा है, दराज, अली एक्सप्रेस एट्सट्रा जो भी शॉपिंग ऐप्स हैं मुख्तलिफ। तो सेवियर एक शॉपिंग ऐप है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड शॉपिंग ऐप है, यानी कि जितनी भी शॉपिंग ऐप्स दूसरी हैं उनको ये स्पॉन्सर करता है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे, फिर इन्हें फ़ायदा होता है जो ऐप बनाई है जिन्होंने। तो ये फिर हमें कैशबैक देते हैं, सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा होता, इनको भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये जितने भी, ये देखें, मेट्रो, कैश एंड कैरी, अली एक्सप्रेस, और ये जितने भी हमारे पास शॉपिंग ऐप्स हैं उनको ये हमारी उन्हें एक लिस्ट दिखा दी। अब देखें दराज पे वो कह रहा है आप जाते हैं, गेट कैशबैक 4% कैशबैक अप टू 4%। तो हम गेट पे कैशबैक शॉप एंड अर्न, ये लिखा आ गया कैशबैक, पहले शॉप करेंगे। तो अब सेवियर के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि सेवियर हम जैसे कह लें कि एक एफिलेट लिंक दिया हुआ है, दराज का एक एफिलेट लिंक है सेवियर के ऊपर, वो हम क्लिक करते हैं तो सेवियर हमें ले जाता है किसी भी शॉपिंग साइट पे या ऐप पे। जैसे हम दराज का शो हो रहा है तो हम दराज के पे क्लिक करेंगे तो हमें दराज का पूरा इंटरफेस आ जाएगा। तो दराज के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि दराज पे शॉपिंग कैसे करनी है, वो एक अलग से वीडियो होगी मेरी, लेकिन आपने इस पे पहले मुझे इनकरेज करना है, तो ये लाजमी आपने करना। अब देखें ऑडियोनिक जितने भी हमारे पास ऑडियो के जितने भी स्पीकर्स हैं, वूफर्स हैं, ये उनकी कंपनी है ऑडियोनिक। तो ये हमें उसकी साइट पे ले जाएगा, तो ये हमें इसके डिफरेंट आइटम्स शो होंगे। वूफर्स भी हो सकते हैं, स्पीकर्स भी हो सकते हैं, एम्पलीफायर हो सकता है, या इसके ईयरबड्स हो सकते हैं, हर चीज़ इसकी, यानी मैंने आपको बता दिया कि ऑडियोनिक जैसे नाम से ही ज़ाहिर है ये एक म्यूज़िक गैजेट्स वगैरह बनाती है, ऑडियो म्यूज़िक गैजेट्स। तो मैंने आपको दो का दिखा दिया, दराज का और ऑडियोनिक का, और इसके अलावा भी मेट्रो कैश, मतलब जितने भी शो हो रहे थे
तो जो भी हमें जिस भी ऐप पे हम शॉपिंग करते हैं, यानी हमारी एक शुरू से एक हैबिट बनी हुई है कि हमने दराज पे ट्रस्ट है, या अली एक्सप्रेस पे हमें ट्रस्ट है, या हमें मेट्रो कैश एंड कैरी पे ट्रस्ट है, तो हम उन पे करते हैं। तो ये OLX का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। OLX पे सेल एंड परचेज़ कैसे करनी है। OLX वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, मल्टीपल सेलर्स, मल्टीपल बायर्स। दराज का और OLX का ये फ़र्क है कि दराज पे सेलर्स कम होते हैं, बायर्स ज़्यादा होते हैं। अब OLX को हमने लॉगिन कर लेना है गूगल अकाउंट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या जो हमारा दिल करे फ़ोन नंबर के थ्रू, या हम उसको साइन अप करेंगे नया अकाउंट बना के। मैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा तो मैं लोग ये देखेंगे फिर लोकेशन मांग रहा है। मैंने आपको बताया इस तरह की कोई भी ऐप, मोस्टली जितनी भी ऐप्स हैं प्ले स्टोर की, वो आपसे अपनी लोकेशन ज़रूर पूछती हैं। तो आपने इसकी लोकेशन, अपने एरिया की लोकेशन देनी है, नियर मी या करंट लोकेशन। तो अब आपको ये डायरेक्ट लॉगिन पे ले जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से साइन अप करते हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर जाके मतलब गूगल से लॉगिन करने कोई नुकसान नहीं है। ऑथेंटिकेटेड ऐप है OLX। यहाँ पे आपको आपकी लोकेशन शो करवा रहा होगा। अब मैंने आपको ये बताना है कि आपने इस पर परचेज़ कैसे करना है, चीज़ों को ढूंढना कैसे। यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी होती हैं, न्यू भी होती हैं। चीज़ों से मुराद मेरी ये है कि कोई भी चीज़ हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, मोबाइल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, बाइक्स, व्हीकल्स, हर चीज़ आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो इसका नीचे मेन्यू दिया हुआ है, हर चीज़, हर ऐप का मेन्यू ज़रूरी होता है। आपने पहले उसके मेन्यू को एक्सप्लोर करना होता है। अब यहाँ पे माई अकाउंट, चैट्स, माई अकाउंट में आपके अकाउंट, अब देखिए ये एक मैंने पहले मेरी जो फेवरेट का जो था वो खाली पड़ा, मैंने एक सिलेक्ट किया फेवरेट, जो हार्ट का निशान आ रहा था, मैंने उसको टैप किया। अब मैं फेवरेट में जाके देखूँगा तो ये आईफोन मेरा वहाँ पे शो हो रहा होगा। ये होता है कि अक्सर हमें एक चीज़ पसंद आती है लेकिन हम उसको बाद में सोचते हैं कि ये उसको बाद में देख लेंगे, तो वो बाद में मिलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको फेवरेट में रख लेते हैं। तो अकाउंट में जाके फेवरेट के ऊपर हमें वो इजीली मिल जाएगी। माई ऑर्डर्स, बिलिंग्स, ये सारे आपके अकाउंट पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है। ऑल कैटेगरीज, आप कैटेगरी में सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये उस रिलेटेड कैटेगरी में लेके जाएगा। फिर उसकी सब कैटेगरी में अगर आप बाइक्स, व्हीकल सेलेक्ट करते हैं तो बाइक्स की, या इस तरह की मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी में सब कैटेगरी ये होगा कि मोबाइल की एसेसरीज़ होंगी, मोबाइल के पार्ट्स होंगे, मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल केसिंग होगी, या न्यू मोबाइल होंगे, कीपैड, जितने भी मोबाइल फ़ोन का रिलेटेड एसेसरीज़ होंगी या मोबाइल की कैटेगरी होंगी। तो माई एड्स, एडवर्टाइजमेंट आपने अगर पहले से कोई लगाई हुई है, आप देख लें उसकी प्रोग्रेस कितनी है, उस पर कितने क्लिक्स वगैरह हैं, ये वो, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक मार्केट प्लेस की तरह ही होती है। मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस की एक वीडियो बनाई है, उससे मिलती जुलती ही है, लेकिन ये है कि OLX जो है वो एक खुद में ऑथेंटिकेटेड ऐप है, लेकिन जो मार्केट प्लेस है वो फेसबुक का एक ऑप्शन है। उसमें ये होता है कि अगर आपसे कोई स्कैम करता है या आपसे कोई 2 नंबरी करता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेल के नाम से ऑप्शन है, सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आप सेल पे अपनी चीज़ों की आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, पहले आप ये देख लें कि मोटरसाइकिल की एसेसरी स्टैंडर्ड, आपने सेल पे क्लिक किया तो स्टैंडर्ड पे आ गए क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड बाइक है। फिर आपने उसका मॉडल लिखना है, मेक, कंपनी कौन सी है आपकी। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होंगी, उम्मीद है आपकी कंपनी इसमें मौजूद होगी। यही हो ही नहीं सकता कि आपकी कंपनी, जो आप जिस कंपनी की बाइक आपने रखी हुई है, मोस्टली लोग होंडा की बाइक यूज़ करते हैं, यामाहा यूज़ करते हैं, तो मुश्किल है कि किसी के पास किसी का ऑप्शन यहाँ पे ना हो। मोस्टली के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर आपने अपना सारा डाटा यहाँ पे फिल करना है, प्राइस, ईयर, स्ट्रोक टाइप कितनी है, 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, फिर कितने किलोमीटर वो चली है बाइक आपकी, व्हीकल यूज़ में है, न्यू में है, और उसका ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान मेड है, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, या कहीं और से इंपोर्ट की गई है वो बाइक। और उसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन सिटी आपने अपनी लिखनी है, अपने लोकेशन चूज़ करनी है। फिर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी, डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी जो व्हीकल या जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं, गाड़ी भी हो सकती है, उसके अलावा कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो बेच सकते हैं आप, अपना फर्नीचर सेल कर सकते हैं। तो उसमें आपने अपनी होममेड चीज़ें हैं तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल, कॉपी लेटर वगैरह, उसका मॉडल, उसकी कंडीशन और उसकी स्पीड, ये वो मतलब उसकी कंडीशन, मतलब ये सिंपल आपने इसकी डिस्क्रिप्शन होता है उस चीज़ की आपने वजाहत देनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने उस चीज़ के बारे में लिख देना है और नेक्स्ट कर देनी है। ठीक है, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको किस्म का इशू ना हो। फिर भी हो अगर आप किसी भी किस्म का प्रॉब्लम तो आप
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो इशू। तो ये देखें मैंने यहाँ पे प्राइस लिखी, 2 के साथ 4 ज़ीरो लगाए तो वो मुझे 20,000 बता रहा है। मैंने 5 ज़ीरो लगा दिए तो उसने वहाँ पे लिख दिया 2 लाख, यानी नीचे बिल्कुल ये देखें लेफ़्ट साइड पे वो आपको बता देगा, जितने ज़ीरो लगाएंगे वो टोटल कॉस्ट आपको उसकी बता देगा। तो ये नेक्स्ट करेंगे तो आगे आपसे वो लोकेशन वगैरह ये है जो भी आंसर उससे वो पूछ के आपको नेक्स्ट करके टैप करेंगे तो ये देखें ये आपकी एक किस्म की लिस्टिंग हो चुकी है। तो ये तरीका था सिंपल सा लिस्टिंग करने का OLX पे। तो जितनी अच्छी आप लिस्टिंग करेंगे आपके सेल के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने आपको परचेज़ करने का तरीका भी बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने उसको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।